मैं ध्रुवराज चौहान आप सभी दर्शकों को आदरपूर्ण नमस्कार करता हूं। आज मैं आप सभी के समक्ष जेबीपी फाउंडेशन के माध्यम से एक ऐसे अहम विषय पर बात करने जा रहा हूं जिसका सीधा ताल्लुक हमारे देश के नौनिहाल के भविष्य से है। उन नौनिहालों के भविष्य से जिनका जन्म अत्यधिक गरीब परिवार में हुआ है, जिसमें उनका मूल रूप से कोई दोष भी नहीं है, लेकिन गरीबी के कारण उनके परिवार जिस आर्थिक परेशानियों से गुजरते हैं उसके कारण वह सभी नौनिहाल होनहार प्रवृत्ति के होते हुए भी जीवन के संघर्ष और परेशानियों के कारण विद्यार्थी जीवन को न चाहते हुए भी अलविदा कहना पड़ता है। जी हाँ, भविष्य यानी आज मैं बात करूंगा गरीब युवा के भविष्य की। उन गरीब युवाओं की जो मानसिक रूप से बहुत सक्षम होते हैं और जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने की सोचते हैं, अपने सपनों को यथार्थ में तब्दील करने का सोच रखते हैं, अपने माता पिता को गर्व की अनुभूति भी महसूस करवाना चाहते हैं, लेकिन वह चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, एक बात हमेशा उन्हें अपने सपनों तक पहुंचने से रोक देती है। अब आप पूछेंगे कि क्या? तो यदि आपने मेरे शब्दों को ध्यान से सुना हो तो मैंने कहा है गरीब युवा। जी हाँ, जो यह किसी भी युवा के सम्मुख शब्द लगता है वैसे है तो महज वर्णमाला के 3 शब्द ही, लेकिन इनका प्रभाव एक युवा के भविष्य हेतु बहुत महत्व रखता है। आर्थिक संकट झेल रहे संघर्ष परिवार अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या कुछ नहीं करते, कितनी मेहनत करके और अपने पेट काट कर अपने जीवन भर की पूंजी लगा देते हैं। जीवन भर की पूंजी लगाने के साथ साथ लेकिन कहीं ना कहीं फिर विकट परिस्थितियों के कारण वह सभी चूक जाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता यदि आप आज समाज में सक्षम है तो आपको इनकी आर्थिक सहायता के लिए आगे आना चाहिए? सोचिए, यदि आपकी एक छोटी सी मदद से सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे का भविष्य बन जाए तो आपका जीवन कितना सफल हो जाएगा। यही नहीं, अपने ही राष्ट्र के लिए एक मानव संपदा का निर्माण होगा और आपको गर्व महसूस होगा कि राष्ट्र निर्माण में आपका भी अप्रत्यक्ष योगदान है, क्योंकि वास्तविक योगदान ही यह है। अन्यथा आप जो योगदान राष्ट्र हित में करते हैं उसके एवज में आप या तो अपना वेतन या मजदूरी लेते हैं, जो केवल स्व केंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात वास्तविकता सच्चाई यह है कि अधिकतम लोग किसी की मदद नहीं करना चाहते और सभी जीवन की आपाधापी में इतने उलझे हुए हैं कि बस उन्हें अपने परिवार के सिवा कोई भी नजर नहीं आता। जी हाँ, मैं यहां उन लोगों की बात कर रहा हूं जो आज समाज में सक्षम तो है और मदद भी करना चाहते हैं, लेकिन तनिक भी इस ओर उनका रुझान नहीं है। आज कंपटीशन ही इतना है कि गरीब का बेटा या बेटी कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन बड़े कोचिंग सेंटर वाले अमीर छात्रों के सामने उनकी सारी मेहनत फीकी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि फर्क सिर्फ वातावरण और माहौल का है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप गरीब में पैसे बांटिए, लेकिन उनकी स्कूल फीस, ड्रेस और किताबों के लिए अवश्य मदद कीजिए। एक ऐसी मदद जो एक होनहार छात्र को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में कारगर साबित हो। भारत में गरीबी का आलम यह है कि ना जाने कितने बच्चों की छोटे छोटे सपने भी पूरे ना हो पाते हैं, बड़े तो दूर की बात है। क्यों? क्योंकि वह इतने सक्षम नहीं है कि वो बड़े स्कूल में पढ़ सके और कुछ कर सके। आप सभी सरकारी स्कूलों का हाल तो जानते ही है। ज्यादा नहीं तो सभी क्षमतावान लोग एक अपने क्षेत्र में निशुल्क अच्छा सा स्कूल बना दीजिए, जिसके आसपास के गरीब और होनहार छात्रों के भविष्य में कितना फर्क पड़ेगा। लेकिन नहीं, सभी अपना अपना सोचते हैं और गरीब वर्ग के लोगों की, उनके सपनों की किसी को भी कोई परवाह नहीं है और उनको उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया जाता है। मैं आज आप सभी के सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि युवाओं को आगे बढ़ने में उनका मार्गदर्शन कीजिए, उनकी सहायता कीजिए। आज आप जेबीपी फाउंडेशन के चेयरमैन श्री एसएन शर्मा जी को ही देख लीजिए, अकेले शुरू किया था इन्होंने यह सब और आज बेहतरीन लोगों का एक कारवां निकल पड़ा है उनके साथ। यह भी चाहते तो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, क्या कुछ नहीं है उनके पास कष्ट रही जीवन जीने के लिए, लेकिन नहीं, उन्हें युवाओं का भविष्य ज्यादा जरूरी लगा। मैं सलाम करता हूं इनके जज्बे को और साथ ही सलाम करता हूं जेबीपी फाउंडेशन की सभी टीम के सदस्य को भी, जो आपके साथ जुड़कर सभी गरीब युवाओं का भविष्य संवारने की सोच रखते हैं। और साथ ही आपको आश्वासन देना चाहूंगा सर, जिस दिन मेरी नौकरी लगेगी मैं भी आपकी तरह पूरी मनयोग से अपने आप गरीब और होनहार युवाओं को सहयोग, उनकी बेहतरी के काम पर लगूंगा। अंत में बस इतना कहूंगा कि गरीब की मदद से बड़ा पुण्य का काम कुछ भी नहीं होता। आपको गर्व होना चाहिए कि अगर आप एक गरीब युवा की मदद कर रहे हैं तो आप उसके आने वाली पीढ़ी के आगे से गरीब शब्द हटा रहे हैं।
अगर आप उनके उसमें योगदान दे रहे हैं, जो एक गरीब परिवार है, तो जो एक गरीब परिवार को तो गरीब के दुष्क्रम से बाहर लाने में सहायता करेंगे, तो साथ में राष्ट्र निर्माण में भी एक मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। जय हिंद।